आप लोग आयोजित कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का मकसद? देखिए, विगत 25 साल से भरतपुर, धौलपुर और ढीक के जाट समाज के नौजवान इस विसंगति का शिकार हो रहे हैं। जब पूरे राजस्थान में हमारे भाइयों को आरक्षण है और हमारे लिए क्यों नहीं, हर केंद्र की जितने भी भर्तियां आ रही हैं उनमें हमारे नौजवानों के साथ अन्याय जो हो रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज ये सभा जो आयोजित की गई है, इस सभा में आर पार की लड़ाई का फैसला समाज द्वारा किया जाएगा। जाजम पर पूरी समाज को संगठित किया है हमने, और इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमने सारे ही दलों के नेता हैं, उनको भी आमंत्रण दिया है। आगे की जो लड़ाई होगी उसका निर्णय आज इस सभा में होना है। सरकार अगर गांधीवादी तरीके के आंदोलन को आंदोलन नहीं मानती है, हमारी जायज मांग है, अगर कहीं कोई लीगल परेशानी है तो सरकार हमें ये बताए कि इस कारण से तुमको ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा। अगर परेशानी नहीं है तो इतना हमारे साथ अन्याय क्यों? 25 साल से जो हमको कभी दे दिया और कभी ले लिया। 2013 में आरक्षण दिया गया था और 15 में हमसे आरक्षण छिना लिया गया। सारी लीगल कार्रवाई करने के बाद, एनसीबीसी की रिपोर्ट के बाद, हम मंत्री, विधि मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, सारे मंत्री जितने भी हैं, सभी से हमने मुलाकात की और सभी ने ये माना है कि रियली बहुत बड़ी विसंगति है। आप सही समय पर आए। ये पिछली मार्च की बात है, लोकसभा चुनाव से पहले मार्च के महीने में हमने मुलाकात की थी, तब भी ये नहीं हुआ। हमारी मांग ये है कि हमको बिना किसी देरी के सूची में शामिल किया जाए। जो मुकदमे लगे थे 15 से 17 के बीच में, मुकदमे वापस लिए जाएं। इस दौरान जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, लगभग 250 बच्चे हैं हर विभाग के, जो राजस्थान सरकार द्वारा उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। और जिस तरह से देवनारायण भगवान के नाम पर बोर्ड है, इस तरह महाराजा सूरजमल जी के नाम पर बोर्ड का गठन किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। ठीक है, आज आपकी सभा में कौन कौन रहने वाले हैं नेता? निमंत्रण तो हमने बहुत लोगों को दिया, लेकिन जिन्होंने सहमति दी है उनमें आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हैं, भरतपुर से सांसद संजना जाटव हैं, प्रताप सिंह चौधरी हैं जो उत्तर प्रदेश के जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, कुछ आगरा से हैं, और डॉक्टर शैलेश को भी निमंत्रण दिया है, जगत जी को भी दिया है, महाराजा साहब को भी हमने सूचना पहुंचाई है। जितने भी नेता हैं, ये किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये समाज का मंच है, और इस समाज के मंच पर सभी का स्वागत है। लेकिन आपसे ये भी सवाल रहेगा आज, क्योंकि आप ये हुंकार सभा के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों को एक बार फिर से दोहरा रही हैं, इसके बाद अगला आप लोगों का कदम क्या रह सकता है आगे? आगे जो कदम होगा, सबकी सहमति से जितने भी नेता हैं और समाज के जो पंच पटेल हैं, सरकार इस बात को गंभीरता के समझे और हमको ये बताए कि भाई ये कारण है, इस वजह से आपको नहीं दिया जा रहा और इसमें ये देर लग रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम बातों पर